सभी मास्टर्स को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए, और सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। मास्टर्स, थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम रोजाना सबसे पहले अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम सब सबसे पहले खुश होकर सबसे पहले अपने वीडियोस ऑन करें, एक दूसरे को अपना चेहरा दिखाएं, उस एनर्जी को वेलकम करें। मैं आपको देखूं, आप मुझे देखें। मुझे तो देख ही लेते हैं, लेकिन अब हम सब अपने मास्टर्स को अपना चेहरा दिखाएं। तो इसी देखने दिखाने की शुरुआत के साथ हम सब सबसे पहले अपने हाथ जोड़ें। So I think I need to call out all the names. अरुणा जी, ज्योति जी, प्रियंका जी, दर्शना जी, तृप्ता जी। ओके, हम यहाँ आ गए हैं तो हम दरवाजा खोल कर भी बैठ सकते हैं, राइट? हरप्रीत जी, शशि जी, एमसी यादव जी, है ना? सब लोग। अब देखो मेरे बोलने से, या अनिता सुवर्णा जी। हाँ, ये हुई ना बात, ऐसा होता है। सो आइए, चलिए अब हम सब मिलकर सभी मास्टर्स को प्रणाम करें। हमारे साथ जुड़े हुए सभी मोस्ट हाई के सभी मास्टर्स, सभी दिव्य शक्तियाँ, सभी ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, हमारे साथ जुड़े हुए हर एक मास्टर को, हर एक रेल्म के, हर एक किंगडम के परम गुरु मंडल के मास्टर, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी एंजेलिक एस्ट्रल स्पिरिचुअल रेल्म के मास्टर, सभी सिद्धों को, टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स, गुरुज को, एलिमेंटल किंगडम, मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम के सभी मास्टर्स को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महा अवतार बाबा जी, मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन, मून, कॉन्स्टलेशन, सभी डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज को, सभी ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, दिव्य जगत के सभी मास्टर्स को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। मास्टर्स, आप सबके द्वारा दी गई नेमत हमारे जीवन को बहुत समृद्ध कर रही है। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और हम बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे जीवन में आपके द्वारा दिया गया ज्ञान, मेधा, बुद्धि, समझ हम सबको प्रगतिशील रख रही है। हम सब प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, सत्य के साथ चल रहे हैं। जो भी हमारा सत्य है वो हमें दिखाया जाए, और साथ ही साथ हम सब अपने इस सत्य के साथ आगे बढ़ें, सत्य को हम बोल सके, सत्य के साथ हम आगे बढ़ सके, सत्य का चुनाव करें, झूठ किसी भी प्रकार से हम ना बोले, लालच ना हो, हमारे अंदर सभी नकारात्मक विषयों की का अंत हो, और हम सब सकारात्मक ऊर्जा के साथ, सकारात्मक सोच विचार के साथ आगे बढ़ सके। जो भी जन्म पूर्व योजना उद्देश्य हम लेकर आए हैं, हमें उनके साथ अलाइन करें, और हम उसको पूर्ण कर सकें। इसकी कृपा हमारे पर करते रहें। हमारे जीवन आत्मा की यात्रा से जुड़ी हुई हाईएस्ट टाइमलाइन जो भी हमने सेट की है, वो हम उसके साथ अलाइन हो सके। हमारे जो भी छुपे हुए रास्ते हैं, जो अभी भी हमें दृश्यमान नहीं है, उन सबको आप उसे हमें दिखाएं, हम उन पर चलें, आप हमारे साथ चलें या हमारे आगे चलें, जिससे कि हम उन रास्तों पर आराम से चल सकें। हम वो सारे कार्य कर सकें जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, जो इस जन्म में हम अपना प्लान कर कर आए हैं। तो मास्टर्स, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे साथ जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों का, ध्यानियों का, मास्टर्स का, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार कि आप सब अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा बांटते हैं, और एक दूसरे के साथ हम सब जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं, प्रगति के पथ पर आगे चल रहे हैं। इसी तरह जुड़े रहें, जोड़ते रहें लोगों को, और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद मास्टर्स। मास्टर्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका, और बहुत बहुत ढेरों सारा सभी को प्यार। सो मास्टर्स, सबसे पहले मैं आपका, नवीन जी का जन्मदिन है, तो नवीन जी को हम सब विश करें, उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दें। मास्टर्स, उसके बाद हम डेफिनेटली आगे शुरू करेंगे। सो नवीन जी, हैप्पी बर्थडे टू यू वंस अगेन। थैंक यू दी। तो मास्टर्स, थैंक यू सभी को। या गैलरी है, और अनम्यूट कर देती हूँ मैं सबको। सबको विश करना है तो आप विश कर सकते हैं मास्टर्स। हैप्पी बर्थडे नवीन जी। हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे नवीन नवीन सर। जी। हैप्पी ओके, बर्थडे थैंक यू। हैप्पी बर्थडे हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे नवीन सर। हैप्पी बर्थडे हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे नवीन हैप्पी जी बर्थडे हैप्पी नवीन बर्थडे। सर। थैंक यू जी, थैंक यू सभी हैप्पी का बर्थडे बहुत बहुत नवीन धन्यवाद। सर। हैप्पी बर्थडे नवीन जी। थैंक यू। थैंक यू जी। दिख तो कोई रहा ही नहीं है मुझे। मेरे को जो दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं, लेकिन जो नहीं दिख रहे हैं उनका कैसे बर्थडे, हम पता ही नहीं चल रहा है कि बर्थडे विश कर। एनीवे, चलिए, थैंक यू सो मच थैंक मास्टर्स, यू बहुत सभी बहुत का बहुत शुक्रिया बहुत आपका। धन्यवाद। या सो आइए अब हम सब मिलकर गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के साथ, जैसा कि आज है, हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे। सो नवीन जी,
हम अब मैं ऐसा भी नहीं बोल सकती ना, जैसे बहुत सारे पुराने लोग नहीं, बट हमसे बड़े लोग कैसे दूधो नहाओ पूतो वो तो ऐसा नहीं बोलने वाली हूँ। लेकिन खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए, अच्छा काम करते रहिए और सत्य का चुनाव करें। आपके जीवन समृद्ध हो, सुखी हो, स्वस्थ हो, यही कामना करती हूँ। सो थैंक यू सो मच नवीन जी। सो थैंक यू मास्टर्स। जी, थैंक यू। सभी का धन्यवाद। सो मास्टर्स, आज हम कृष्णा आंटी के साथ यहाँ पर जुड़े हैं। कृष्णा आंटी हमें गुरु उपदेश ज्ञान सरिता, इस जो आज की जो सीरीज है वो श्री रमन्ना महर्षि के ऊपर है मास्टर्स। इससे पहले भी हमको कृष्णा आंटी ने बहुत सारे ऐसे ऐसे विषयों पर हमें ज्ञान दिया है, और साथ ही साथ जो मास्टर्स के मैसेजेस हैं वो भी हमें कृष्णा आंटी के साथ हमको कई बार सुनने को मिला है, और उनके द्वारा जो संदेश आए हैं वो भी हमने सुने हैं, ज्ञान भी हमें दिलाया गया है। सो मास्टर्स, आज हमारे साथ हमारे बीच में नोएडा से कृष्णा आंटी हैं, और इनके आई बिलीव 3 बच्चे हैं। सो मास्टर्स, इनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप की गुरु दीक्षांत सरिता, और अब इस बार शायद जीवात्मा जगत का भी ये स्वाध्याय करेंगे। सो ओवर टू कृष्णा आंटी, और हम श्री रमन्ना महर्षि के बारे में जानेंगे। और तीसरी, आप बहुत अच्छी लग रही हैं साड़ी पहनकर आज। बहुत मतलब पहली बार शायद मुझे ऐसा लग रहा है मैंने देखा आपको साड़ी में। सो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। ओवर टू थैंक यू, थैंक यू। नो नो बेटा, मेरी टीचर है, मेरी टीचर है बेटे, अभी स्टार्ट कर। मधु टीचर। नहीं, वन टीचर, बाकी दादियाँ, बाकी सब दादी जी। ओके ओके, नाउ यू गो। Tell me your name, baby. आप म्यूट हैं, मधु जी म्यूट हैं। तभी, ओ सॉरी, मैं म्यूट होके बात कर रही थी। सो मैं यहाँ पर हूँ, मेरा नाम मधु सोनी है। कहाँ पर हो? वो आया क्या? आपका पोता पोती जो भी है हाँ जी, गया? मुझे कह रहे हैं मधु जी, हाँ हाँ, आपको ही कह रही हूँ, आप स्पॉटलाइट पे वो है। कह रहा है ऑल आर दादियाँ नॉट टीचर्स। मैंने कहा, कहना व्हाट्स नेम योर टीचर, हाँ। 3 साल का है, बताइए। ओ, मैंने कहा माई क्या टीचर्स बात है। नेम इज मधु मैम। हाँ, ओके। मधु इसको मधु बहुत सोनी। शौक है। मैं हाँ सो इतना लंबा मैन का पता नहीं याद करेगा कि नहीं, अभी रोज मेरे से पूछा करेगा मधु मैम आ गई। हाँ, तो बता दीजिए उसको, दिखा दीजिए कि आ गई है, और कृष्णा कृष्णा मैम भी आ गई हैं। सारे सर और मैम आ चुके अब तो हैं। गया, मुझे नहीं पता था मेरा फोन म्यूट पे है। मैंने कहा अनम्यूट था, अनम्यूट। सभी को अभी अनम्यूट किया था ना। सो एनीवे, आज नवीन जी का बर्थडे ना, इसलिए उनको डांट नहीं रही। अभी मैं इनको बोलती, नवीन जी सबको म्यूट क्यों नहीं किया? गाना, आज गाना भी नहीं चलाया। नवीन जी का बर्थडे था ना, आज भूल गए सब कुछ। एनीवे, कोई बात नहीं। चलिए मास्टर्स, हम शुरू करते हैं आज का सेशन। थैंक यू बलजीत आंटी। ओवर टू कृष्णा आंटी नाउ। यस आंटी, नमस्कार, प्रणाम। और अब हम सब श्री रमन्ना महर्षि, इस इनका जो स्वाध्याय है कृष्णा आंटी के द्वारा किया जाएगा। सो ओवर टू कृष्णा आंटी। अनम्यूट करें। हाँ किया। सब जितने ध्यानी मित्र बैठे हैं सबको अभिवादन। नवीन जी को तो हैप्पी बर्थडे, और मधु जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। तो अब मैं शुरू करती हूँ। रमन महर्षि, आज मैं आप सबको दक्षिण के महान संत महर्षि रमन के बारे में बतला रहे हूँ। इनकी कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह एक साधारण बालक से योगी, आत्मज्ञानी बनने की कहानी है। महर्षि महर्षि रमन का जन्म त्रिचुपल्ली यानी तमिलनाडु में 1879 को 30
दिसंबर को हुआ था। इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका नाम वेंकट रमन अय्यर रखा गया। उनके पिता का नाम था सुंदरम अय्यर, जो एक जाने माने वकील थे, और यह उनकी दूसरी संतान थे। माँ अलकमल गृहिणी थी। उनका बचपन जैसे साधारण बच्चों का होता है उसी तरह का था, पर वो शरारती नहीं थे और काफी हेल्दी भी थे। बाद में उनको हम देखते हैं तो ये पता ही नहीं चलेगा कभी बहुत ज्यादा हेल्दी थे। उनका लेकिन उनका यज्ञोपवीत 7 साल की उम्र में कर दिया गया। स्कूल जाने लगे, लेकिन उनका मन पढ़ने में लगता ही नहीं था। स्कूल जाना उनको बहुत बड़ा काम लगता था। गणित और अंग्रेजी के अक्षर उन्हें समझ में ही नहीं आते थे। उनका मन लगता था तैराकी में, कुश्ती में, फुटबॉल खेलने में। ये सब उनके पसंदीदा स्पोर्ट थे। वो स्पोर्ट में काफी अच्छे थे। और वो जब सोते तो बहुत गहरी नींद में सोते थे। तो कभी कभी मजाक में उनके ब्रदर, उनके दोस्त उनको उठाकर बेड से उठा के कहीं भी जाके सुला देते थे। तो लोग उनको कुंभकर्ण भी बुलाने लगे थे, लेकिन इससे उनको कोई अंतर नहीं पड़ता था। शायद इसलिए कि वो शुरू से ही बाहरी दुनिया से बेफिक्र थे। उनके जीवन में धर्म या धार्मिकता से कोई भी चाह नहीं थी, उनको इसमें कोई रुचि नहीं थी। अब ब्राह्मण परिवार के थे तो परिवार के साथ मंदिर तो जाना पड़ता था, पूजा पाठ में शामिल भी होना पड़ता था, पर इससे उनके अंदर न कोई जिज्ञासा थी, न कोई खोज की भावना थी। घर में कभी किसी ने नहीं सोचा था कि यह बालक, जिसे पढ़ने से ज्यादा खेल में मन लगता है, वह एक दिन दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा। वो एक पत्थर की ऐसी मूर्ति थे जिसके परत को तोड़कर बाहर निकालने के लिए एक गहरी चोट की जरूरत। तो जब वो 12 साल के हुए, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। तो अब घर का सारा दामोदारी के चचा थे जो मदुरई में रहते थे, उनके ऊपर आ गया। तो इन दोनों भाइयों को पढ़ने के लिए चचा के यहाँ मदुरई में भेज दिया गया। वहां मिशनरी स्कूल में इनका एडमिशन भी हो गया, लेकिन वही था कि पढ़ने में इनका मन ही नहीं लगता था। वो दोस्तों के साथ घूमते रहते, खेलते रहते, बस ऐसे ही इनकी जिंदगी जा रही थी। एक दिन एक रिश्तेदार इनके यहाँ आए और इन्होंने पूछा, आप कहाँ से आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं अरुणाचल से आ रहा हूँ। इन्होंने इसके पहले कभी ये नाम सुना नहीं था, लेकिन ये नाम सुनते ही इनके अंदर हलचल होने लगी। इनको ऐसा लगने लगा कि ये तो कोई मेरा पुराना साथी है। अरुणाचल को भगवान शिव का रूप माना जाता है।
यह नाम जैसे उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। बार बार अरुणाचल इनके दिमाग में घूम रहा था। इन्हें पता भी नहीं था कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है, कुछ भी नहीं मालूम था कहाँ है। लेकिन ये नाम ने उनके भीतर एक रहस्यमय चिंगारी पैदा कर दी थी। लेकिन ये अभी बीज था, बीज पड़ा था, इसको ज्वाला बनकर फूटने में अभी समय था। अब कुछ ऐसा होने वाला था जो उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देने वाला था। एक दिन ये पहली मंजिल के कमरे में ध्यान कर रहे थे। तभी ये 16 साल के थे। और तब इनको ऐसा अनुभव हुआ कि इनको बहुत डर लगने लगा। वो टाइम था 17 जुलाई 1896। इनको बहुत डर लगने लगा, इनका शरीर कांपने लगा और दिल भी बहुत जोर जोर से धड़कने लगा। इनको लगा कि अब तो मेरी मृत्यु आ ही गई है। पहले तो उन्होंने अपने दोस्तों के बारे में सोचा, डॉक्टर के बारे में सोचा। फिर इनको समझ में आया कि इस समय तो कोई आके उनकी मदद नहीं कर सकता। अब इसके बाद जो फैसला उन्होंने लिया, कोई साधारण आदमी नहीं ले सकता था, वो कोई योगी ही ले सकता था। उन्होंने अपने डर से लड़ने का फैसला किया। सोचा मृत्यु आ रही है तो आने दो, देखते हैं कि मृत्यु आती है तब क्या होता है। अब उन्होंने क्या किया कि जमीन पर लेट गए, अपनी सांसें बंद करके ऐसे लेटे थे जैसे कोई शव हो, और सोचने लगे कि शरीर तो मर जाएगा, क्या मैं भी मर जाऊंगा? और इसके बाद इनके दिमाग में आया कि ये मैं आखिर है कौन। और इसके बाद ये सवाल इनके अंदर एकदम घूमने लगा, गूंजने लगा, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, इस तरह। और वो अंदर अपना जाने लगे। बाहर से तो वो लेटे थे, पर उनके अंदर क्रांति घट रही थी। वो मृत्यु के दरवाजे पे थे, पर सोच रहे थे कि उसके उस पार है क्या, उस पार शून्य है या और कुछ है। इनका शरीर भी एकदम शून्य हो गया था। लेकिन अब जो कुछ होने वाला था वह रमन को ही नहीं, आदमी आध्यात्मिकता के इतिहास को भी हमेशा के लिए बदलने वाला था। सोच रहे हैं इस शरीर को तो जला दिया जाएगा, इसके बाद क्या होगा, तो मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन मैं तो आत्मा हूं, मृत्यु तो सिर्फ शरीर की होती है। जैसे कोई बाहरी शक्ति उन पर हावी हो रही थी। शरीर एकदम कड़ा हो गया था और आंखें बंद हो गई थी। वो सोचने लगे कि मैं आत्मा हूं, मैं अमर हूं, और वो चुपचाप देखते रहे
और ये पहले से उन्होंने किसी पुस्तक में नहीं पढ़ा था या किसी से सुना भी नहीं था, लेकिन ये उनकी अपनी चेतना से उभरा हुआ वास्तविक सत्य था, उनके अंदर से ये आ रहा था। इससे वो मृत्यु के भय से निकल गए। इसको उन्होंने बाद में अक्रम मुक्ति का नाम दिया। अद्वैत वेदांत मार्ग में जो जीवन में विभिन्न पड़ावों को पार करते हुए मुक्ति पाते हैं, वो अक्रम मुक्ति है। और उसे नहीं पार करते हैं तो उसे क्रम मुक्ति कहते हैं, क्योंकि एक एक पड़ाव वो पार करते हैं। इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं था, इनको तो सडनली आत्मज्ञान हो गया। पर महर्षि रमन को जिस शुद्ध मनस और प्रज्ञा का अनुभव हुआ उसे अक्रम मुक्ति यानी आत्मज्ञान कहते हैं। तो इनको उसी समय आत्मज्ञान हो गया। इससे उनका अहम जो छोटा मैं था, जैसे हम हर बात में बोलते ना मैंने किया, मेरा है, तो वो छोटा जो मैं था वो मर गया और उसकी जगह एक शाश्वत मैं का उदय हो गया। अब वह वेंकट रमन नहीं रहे थे, अब वो केवल होना विंग बन गए थे। इसमें कुछ मिनट ही लगा था, पर इसने पूरे समय को ही बदल दिया। वेंकट रमन उठे, पर अब वह पहले वाले वेंकट रमन नहीं थे। उनकी आंखों में एक शांति और गहराई आ गई थी। इस अनुभव के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। जिन चीजों में पहले आनंद आता था, जैसे दोस्तों के साथ घूमना, खेलना, कूदना, अब वो सब बेमानी हो गया। उनका मन अब पूरी तरह से दूसरी ओर घूम गया था। घंटों तक वो एक ही अवस्था में बैठे रहते, अपने में खोए रहते। अब सब दोस्त और उनके भाई बहन उनको चिढ़ाते, लेकिन नाराज भी होते, लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। ये अपना चुपचाप बैठे रहते, सबके साथ रह रहे थे, लेकिन सबके बीच में ये अकेले ही थे। ये एक ऐसी दुनिया में पहुंच गए थे जहां दूसरा नहीं पहुंच सकता था। उन्होंने जैसे सांप अपनी केचुली को उतार फेंकता है, उसी तरह इन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी की केचुली उतार फेंकी थी और पुराना व्यक्तित्व बिल्कुल खत्म हो गया था। अब ये एक नया वेंकट रमन थे। अब वो उस स्थिति में थे जहां शांति और आनंद था, लेकिन इनके दिमाग में अब अरुणाचल का नाम बार बार आ रहा था। उनको लगता है कि वो पर्वत उनको बुला रहा है। मदुरई का जीवन अब उनको बेमानी लग रहा था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो एक दिन की बात है कि उनके इंग्लिश के टीचर ने उन्हें कुछ करने को दिया। उन्होंने 3 बार कोशिश की, नवीन जी, सॉरी नवीन जी, कृष्णा आंटी, आप सुन नहीं पा रहे हम आपको। आवाज आ रही है आप लोग को मास्टर्स?
नो साउंड। कृष्णा आंटी आपके से साउंड खत्म हो गया है, नहीं आ रही है साउंड। कृष्णा आंटी वी कांट हियर यू। कृष्णा आंटी वी कांट हियर यू। कृष्णा आंटी वी कांट हियर यू। उनको नहीं आवाज आ रही है, वो उनके कान का भी वो हो गया है शायद। एक मिनट। उनका नेटवर्क तो है शायद। नहीं नहीं, उनका ईयरफोन का प्रॉब्लम होगा मुझे लग रहा है। उनको किसी की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही। आंटी शायद मुंह। अब आवाज आ रही है आप लोग को हमारी? आ रही है आवाज? नहीं अब आ रही, बोलो। आंटी की नहीं आ रही है। हाँ अब आ रही है। हाँ अब एक काम करिए, फिर से पीछे से जाइए, आप जो पढ़ रहे थे ना, फिर से कहाँ तक? 5 लाइन आगे पीछे पढ़ लीजिए। इंग्लिश टीचर का कुछ बता रही है। ये अब मतलब इन्होंने सांप जैसा अपना केचुली उतार के फेंक देता है। नहीं नहीं, इसके और पिछले चाहिए। ये तो सुना ना आपने कि जब इनको डर लगने लगा। हाँ हाँ, यहाँ यहाँ से बोलिए अब आप। हाँ हाँ। तो वही अब है कि इनका जो छोटा मैं था, जैसे हम लोग बोलते हैं मैंने ये किया या मेरा ये है, वो छोटा मैं खत्म हो गया और शाश्वत मैं का उदय हो गया। अब ये केवल होना बीइंग थे। इसमें कुछ 6 मिनट लगा था, पर इनको उसने पूरी तरह से बदल दिया था। अब ये पहले वाले वेंकटरमन नहीं थे। इनकी आंखों में एक शांति और गहराई आ गई थी। इस अनुभव के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जिन चीजों में इन्हें पहले आनंद आता था, जैसे दोस्तों के साथ घूमना, खेलना, कूदना, अब वो सब बेमानी हो गया। उनका मन अब पूरी तरह से दूसरी ओर घूम गया था। वो घंटों एक ही अवस्था में बैठे रहते और अपने में खोए रहते। अब सब दोस्त, इनके भाई बहन सब नाराज भी होते, चिढ़ाते भी, गुस्सा करते, लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। ये रहते सबके साथ थे, पर सबके साथ रहते हुए भी ये अकेले थे। ये एक ऐसी दुनिया में पहुंच गए थे जहां दूसरा कोई नहीं पहुंच सकता था। उन्होंने जैसे सांप अपनी केचुली को उतार फेंकता है, उसी तरह रमन भी अपनी पुरानी व्यक्तित्व को उतार कर फेंक दिया था। अब वो उस स्थिति में थे जहां शांति और आनंद था। अब अरुणाचल का नाम बार बार इनके दिमाग में घूम रहा था। इनको लगता था कि वो पर्वत इनको बुला रहा है। अब मदुरई का जीवन इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो एक दिन स्कूल में पढ़ने में मन लगता ही नहीं था। दोस्तों के साथ घूमना और ये करना, ऐसे ही जिंदगी गुजार रहे थे ये। तो एक दिन इंग्लिश के टीचर ने उन्हें कुछ करने को दिया। तो उन्होंने 3 बार कोशिश की, पर इनसे उनसे हुआ नहीं। तो उन्होंने पुस्तक वहीं फेंक दिया और ध्यान में बैठ गए। जब इनके बड़े भाई ने ऐसा करते हुए देखा, तो वो गुस्से में बोले कि अगर तुमको पढ़ना नहीं है तो यहाँ साधु की तरह क्यों बैठे हो, जाओ यहाँ से। अब इनको लगने लगा कि यहाँ से जाना है मुझे। अरुणाचल मेरा घर है, मुझे वहां जाना है। लेकिन पैसे नहीं थे, कुछ नहीं थे। तो अपने भाई से इन्होंने 5 रुपया फीस देने के लिए मांगा, और उसमें से 3 रुपया इन्होंने अपने पास रखा और 2 रुपया रख के एक चिट्ठी लिख कर रख दी
कि अब मैं अपने पिता को खोजने जा रहा हूं, किसी को मुझे खोजने की जरूरत नहीं है। जबकि उन्हें यह भी पता नहीं था कि अरुणाचल है कहाँ, कैसे जाना है। लेकिन और क्या है, एक 16 साल का बच्चा जो अपनी पुरानी जिंदगी को त्याग कर अनजान भविष्य की ओर निकल पड़ा था। आजकल तो 16 साल के बच्चे भी बहुत अक्ल वाले होते हैं, लेकिन पहले जमाना में नहीं था, सब सीधे साधे होते। अभी तिरुवन्नामलाई से मदुरई के ट्रेन द्वारा निकले वहां जाने को। पूरे रास्ते वो चुपचाप मौन में खोए हुए थे। लेकिन वहां एक मौलवी साहब थे, उन्होंने इसको देखा तो उनको लगा कि ये बालक कुछ अलग तेज वाला लग रहा है। तो उन्होंने उनको रास्ता बतला दिया। क्या है, विदुपुरम स्टेशन पर उतर के, रात रात हो गई थी इसलिए कहीं नहीं गए, वो स्टेशन पर ही सो गए। और सुबह उठे तो भूख बहुत जोरों की लगी थी। पास में पैसा तो था नहीं, लेकिन एक होटल था, वहां गए। और वो कानों में बाली पहने हुए थे, उसको निकाल के कहा कि इसको गिरवी रख लो। तो जो होटल का मालिक था वो अच्छा आदमी था, उसने इनको खाना भरपेट खिला दिया और जो गिरवी रखने का काम करता था उसके पास भेज दिया। तो 4 रुपया में उन्होंने बाली गिरवी रखी। होटल वाले का पैसा चुकाकर फिर आगे बढ़ गए। आगे जाते जाते एक मंदिर में पहुंचे, और मंदिर में पहुंचे और वहां जाकर कोने में ध्यान के लिए बैठ गए। और तब आरती हो रही थी, तो इन्होंने सोचा आरती खत्म होगी तब भूख लगेगा तो प्रसाद तो मिलेगा ही, तो भगवान शिव ही शायद मेरे लिए भोजन का प्रबंध कर दिए हैं। पर प्रसाद मांगने पर पुजारी ने इनको प्रसाद नहीं दिया। फिर वो उसी कोने में जाकर बैठ गए। फिर मंदिर में कीर्तन होने लगा। उसमें भी एक आदमी ने देखा कि इस बालक के मुंह पर इतना तेज और वैराग्य है, ये कौन बालक है। उसकी ओर आकृष्ट हो गया वो। सच में शिव जी किसी को भेज रहे होंगे। तो उन्होंने पंडितों से कहकर इनको प्रसाद दिला दिया। अब ये बस उसी कोने में रहने लगे, हमेशा ध्यान में ही बैठे रहते। तो बच्चे इनको ईंट पत्थर मारते रहते, पागल समझते थे। तब इनको नीचे गर्भगृह में भेज दिया गया कि वहां तो कोई बच्चा नहीं मारेगा इनको। लेकिन वहां तो बहुत घोर अंधेरा था, और चूहा और कीड़े मकोड़े जगह जगह घूम रहे थे। सबने इनको काट खाया। इनके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन इनको कुछ पता नहीं था। इनको अपने शरीर का होश ही नहीं था, सिर्फ आनंद और शांति थी जो उन्हें आत्मज्ञान से मिला था। तो वो पाताल लिंगम जो भूमि के नीचे था, वहां अंधेरा था, तो सब चूहे और कीड़ों का ये था। तो एक शेषाद्री नाम का आदमी था, गया होगा गर्भगृह में या जो भी, तो उसकी नजर इनके ऊपर पड़ी। तो इनकी हालत देखी, वो समझ गया कि यह युवा योगी बहुत ऊंची अवस्था में है
और उन्होंने और लोगों की सहायता से इनको वहां से बाहर लाया, इनके घावों को साफ किया। पर रमन को अभी भी कुछ पता नहीं था, वो तो अपनी समाधि में लीन थे। फिर उन लोगों ने उन्हें बाहर की बगीचे में पेड़ के नीचे लिटा दिया, अब वहीं रहने लगे। अब धीरे धीरे लोगों को उनके बारे में मालूम होने लगा। और ये जब अरुणाचल मंदिर में पहुंचे थे, तब सीधे मंदिर के अंदर जाकर शिवलिंग को पकड़कर बोलने लगे, पिताजी आपकी पुकार पर मैं अब आ गया हूँ और मुझे स्वीकार कर लीजिए। इन्होंने कभी कोई उपदेश नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे लोग को जैसे जैसे मालूम होने लगा, लोग आने लगे। लेकिन ये ज्यादातर मौन ही रहते। पर ये आश्चर्य की बात है कि लोगों को अपने सवाल का जवाब मिल जाता, उनके पास बैठते ही सवाल का जवाब उनको मिल जाता, आने वाले को शांति भी मिलती। कभी उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया, कोई प्रवचन नहीं किया। अब इनको सब ब्राह्मण स्वामी बुलाने लगे। हाँ, और जब ये मंदिर में जाके बोल रहे थे ना शिवलिंग को पकड़ के, पिताजी आपकी पुकार पर मैं अब आ गया हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए, तो क्या किया इन्होंने, अपना जनेऊ फेंक दिया और सर जाके मुड़वा लिया। बेलमुंड भी हो गए और जनेऊ भी फेंक दिए। अब सब इनको ब्राह्मण स्वामी बुलाने लगे। तो उनका प्रवचन क्या, लोग आके बैठते और ये मौन ही रहते थे। वे असल में यह दिखला रहे थे कि असली शांति हमारे अंदर है। कई सालों तक रमन अरुणाचल के विभिन्न गुफा में रहे, जैसे विरूपाक्ष गुफा, स्कंद आश्रम। बाद में उनकी माँ और भाई भी वहां आके रहने लगे। उनकी माँ तो रहने ही लगी। माँ उनको बार बार घर चलने को कहती। तो एक दिन इन्होंने एक कागज पर लिखा कि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, प्रारब्ध को कोई रोक नहीं सकता। यानी इनको जाना नहीं था, और इनको जो बनना था वो उनका प्रारब्ध था। जैसे जैसे इनकी ख्याति बढ़ने लगी, लोग ज्यादा आने लगे। इसमें किसान भी होते और शिक्षित भी होते। पश्चिम देशों से भी लोग आने लगे। एक पश्चिमी लेखक पॉल ब्रॉटेन रमन से मिलने आए, तो उन्होंने कई सवाल पूछे, पर महर्षि ज्यादातर मौन ही बैठे रहे। पर पॉल ने कहा कि मुझे मेरे सब सवालों के जवाब मेरे अंदर से ही मिल गए। रमन की शांति मौन से सत्य को प्रकट कर देती थी। लोग अक्सर उनसे पूछने थे कि अगर सब लोग आप ही की तरह चुप होकर बैठ जाएंगे और जो, तो ये दुनिया कैसे चलेगी, और जो गृहस्थ हैं वो कैसे शांति पाए। उनके लगातार सवाल करने के बाद रमन ने अपना मौन तोड़ दिया। और उन्हें रास्ता दिखाया, जो आज भी लाखों लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है। वह रास्ता था, सबसे महान सवाल, मैं कौन हूं। उन्होंने कहा इसके लिए आत्मविचार जरूरी है। हमारे दुख का कारण यह है कि हम अपने शरीर और मन को ही समझ लेते हैं।
हम सुबह से रात तक हम मैं शब्द का उपयोग करते हैं, पर कभी नहीं सोचा कि यह मैं है कौन। क्या यह शरीर है जो एक दिन बूढ़ा होकर मर जाएगा? यह मन है जो हर पल बदलता रहता है? इसके लिए जरूरी है इस मैं का स्रोत कहाँ है उसे खोजो, पता लगाओ यह उठता कहाँ से है। इसके लिए यह जरूरी है कि जब आपके मन में कोई विचार उठे तो आप सोचो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, तो खुद से पूछो ये विचार किसे उठ रहा है, तो जवाब आएगा मुझे। फिर पूछो कि मैं कौन हूं, तो तुरंत आपका विचार उससे हटकर देखने वाले पे चला जाएगा। यह इसी तरह है जैसे भी किसी भीड़ में आप अपने दोस्त को खोज रहे हैं तो किसी और पे हमारा ध्यान नहीं जाता, सिर्फ हमारे दोस्तों पर ही जाता है। उसी तरह जब आप विचारों के झुंड से हटकर अपना ध्यान सिर्फ मैं पे ले आते हैं तो आप इसको सोते जागते करते रहिए। इस अभ्यास को सोते जागते करते रहिए। किसी भी काम में किसी भी समय कर सकते हैं। जब भी समय मिले अपने आप से पूछे मैं कौन हूं। धीरे धीरे आपका स्वभाव ही बन जाएगा। आप दुनिया में रहेंगे पर दुनिया आप में नहीं रह पाएगी। आप एक साक्षी की तरह दुनिया को देख पाएंगे। पर कई लोगों ने उन्हें कहा उनका मन उस आत्म विचार में टिक ही नहीं पाता है, तो क्या करें? तो उन्होंने कहा कि तो इसका सबसे अच्छा उपाय है दूसरा, समर्पण। आप यह भक्ति और प्रेम से भरा है। इसमें मैं नहीं रह जाएगा, सिर्फ तू ही रह जाएगा। यह तरीका को मैं को मिटा सकता है। जब हम पूरी तरह अपने से ऊंची सत्ता के समक्ष अपने को मिटा दें तो असली करने वाला तो वह है ईश्वर। आप सिर्फ एक उपकरण हैं। जैसे आप रेल में सफर कर रहे हैं और अपना सामान सर पे रख कर बैठे हैं, इससे क्या आपका बोझ हल्का हो रहा है? नहीं, बल्कि आप क्या होगा, थक जाएंगे। रेल तो चल ही रहा है तो सामान नीचे भी रखेंगे तो सामान तो चलता रहेगा। तो आप सर पे उठाए हैं तो आप तो थक ही जाएंगे। इसी तरह दुनिया तो चल ही रही है और हम इसमें यात्री हैं। फिर हम अपना बोझ अगर उस परम सत्ता को सौंप देते हैं जो दुनिया को चला रहे हैं, तो फिर जीवन एक लीला की तरह लगता है, चाहे सुख आए चाहे दुख। जब आप पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं तब एक बलिष्ठ हाथ हमेशा हमारा बोझ उठा लेता है, पर इसके लिए भी अटूट विश्वास रखना होता है। माँ अजगमल इसका उदाहरण है। उन्होंने अपने आप को गुरु गुरु बेश के गुरु के हाथों में सौंप दिया, जिससे उन्हें मुक्ति मिली। जब रमन महर्षि का नाम दूर दूर तक फैल गया तो उनके शिष्यों ने अरुणाचल पर्वत के नीचे वाले हिस्से में एक आश्रम की स्थापना की। आज इसे श्री रमना आश्रम कहते हैं। यह आश्रम सब आश्रमों जैसा नहीं था। इसका दरवाजा हर किसी के लिए खुला था। यहाँ आदमी और जानवर दोनों समान थे। इनका जीवन एकदम सरल था,
सुबह जल्दी उठते और ज्यादा समय हॉल में सोफे पर बिताते। देश विदेश से लोग अपनी समस्या लेकर आते। रमन चाहे चुपचाप बैठे रहते या बहुत कम शब्दों में उनका समाधान कर देते। उनकी उपस्थिति ही समस्या सुलझा देती थी। हॉल में एक समय सूचक यंत्र लगा था जो 10 मिनट आगे चलता था। एक बार किसी ने इसका कारण पूछा तो वो बोले, बाकी लोग समय से पहले अपने गंतव्य स्थान पहुंच जाए इसलिए ऐसा रखा है। इनके पास एक गाय थी, उसका नाम था लक्ष्मी। वो बहुत बीमार हो गई थी और वो कैसी थी कि जब सत्संग होने लगता तो रोज आकर खड़ी हो जाती और जब तक सत्संग होता वो खड़ी सुनती रहती। सब लोग रोज आए कि ना आए, लेकिन वो गाय आके खड़ी ही हो जाती थी। तो एक दिन वो नहीं आई तो रमन उसको देखने गए तो देखा कि वो तो बहुत बीमार है। तब और वो बैठी है तो वो उसका सर अपने गोद में लेके उसके सर पर हाथ फिराते रहे और बैठे रहे। तब जब उसका प्राण निकल गया तो उसकी समाधि भी आश्रम में ही दी गई। वो कहते कि उनकी आत्मा भी तो एक है। वो कहते नहीं, इसे जीते थे, क्योंकि उनका अद्वैत दर्शन जीवन एक प्रमाण था। आश्रम में कोई भी आए सबको साथ बैठा कर खिलाया जाता था। उनकी सलाह और आशीर्वाद में गजब की ताकत थी। 9 बजने वाला है, क्या बंद करूं मधु जी? हाँ जी, आप 1 मिनट और अपना करके अगर आप फिनिश कर सकते हैं तो अच्छी बात है। काफी बड़ा है क्या? एक, हाँ बड़ा है। तो फिर अगली बार कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ा है ये। मैंने तो कितना खोज के छोटा छोटा करके लिखा सब। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज का जो हमने रमन्ना महर्षि जी के बारे में गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के साथ हमने सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हम दोबारा फिर से सुनेंगे इसके बारे में। सो मास्टर्स, मैंने आप सबको हमारे ग्रुप लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों की ही किताब जो है वो हु एम आई के ऊपर आप लोग को भेजी है। तो प्लीज चेक इट आउट। आपको व्हाट्सएप में दिख जाएगी, हर एक ग्रुप में डाली है। तो आप लोग को इसकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने डाल दी है, ये मेरे पास थी। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों की किताबें हैं, दोनों ही इसमें, कि जिसको हिंदी पढ़ना वो हिंदी पढ़े, जिसको इंग्लिश पढ़ना वो इंग्लिश पढ़े। सो थैंक यू सो मच आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट टाइम हम फिर से जरूर सुनेंगे आपके साथ। किसी का कोई प्रश्न या कोई क्वेश्चन है मास्टर्स तो प्लीज रेज कर लें, अदरवाइज हम सीधे पहले ध्यान में चले आते हैं, उसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे। यस पुष्पा आंटी। जय श्री कृष्ण। हैप्पी बर्थडे टू मी। आपका हैप्पी बर्थडे? बर्थडे टू मी। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे पुष्पा आंटी। आपको भी जन्मदिन की ढेर हैप्पी सारी बर्थडे, शुभकामनाएं। बहुत बहुत हैप्पी शुभकामनाएं। बर्थडे, हैप्पी हमारे बर्थडे। सभी हमारे ग्रुप में दो बड़ों से लोग हैं सबसे जिनका पंद्रह आशीर्वाद है। सितंबर को जन्मदिन होता है। सो बहुत हैप्पी बहुत बर्थडे आंटी। शुक्रिया। बड़ों से सबसे रमेश जी, आशीर्वाद चाहिए। हाथ अब नीचे रख कर करिए। आशीर्वाद चाहिए, प्यार चाहिए। प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए, आपको प्रेम खूब ढेर प्रेम। सारा प्रेम हम सब की तरफ से, पूरे ग्रुप वालों की तरफ से आप दोनों को मिले। और आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। आपके जीवन में ध्यान, ज्ञान, प्रेम, प्रकाश, शांति की नदियां बहती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है? खजाना एक बाजू में, ये परमात्मा का दिया हुआ क्या बात। बहुत बड़ा खजाना है ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू बताने के लिए। हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें और मन खुश रहे आपका। यस, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। यस। सो और खिलाएंगे क्या आज? हाँ, हैं? क्या? भाव बर्थडे तो बनाऊंगी और क्या भाव तो भाव बनाऊंगी और भाव ही खिलाऊंगी।
भाव बनाएंगे, भाव ही खिलाएंगे। मास्टर्स तो एक काम करते हैं, आज रात को ना, अब शाम तो हो ही गई है, सब लोग तैयार हैं, चलो चलते हैं पुष्पा आंटी के यहाँ और नवीन जी के यहाँ, खा पी कर आते हाँ, सही में हैं। सही में सही में। ये दिन कब आए, देखो मैं भी बोलूं कि ये सूरज भगवान कब अरे उगे, वाह, कब आए, ऐसे कब हो। बस तो तो आप थैंक यू। वहां से भेजिए, हम लोग खा लेंगे ऐसे ऐसे। ऐसे भेज दूं तो हाँ, अभी मैं भेजती हूँ, देखो सबको अभी ग्रुप को ही भेजती हूँ, पूरे को मन से, अंदर आत्मा चलिए, से भेजती हूँ। सो थैंक यू सो मच। हम फिर आगे और करेंगे, मतलब ध्यान कर लेते हैं, है ना, ध्यान का हैप्पी हाँ, बर्थडे कर ले ओके पहले, फिर उसके बाद हम दूसरा हैप्पी ओके। बर्थडे करेंगे। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत गहरे ध्यान में। यस, थैंक यू पुष्पा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से हम सब एक दूसरे को सेलिब्रेट करते हुए आगे बढ़े मास्टर। सो आंटी, आप हम सबको ध्यान में ले चले, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने। ओवर टू कृष्णा आंटी, 45 मिनट का ध्यान करा हाँ, दीजिएगा आप। अभी सब लोग ध्यान में बैठना तो जानते हैं, लेकिन कोई नए होंगे तो बोलना पड़ता है कि आलथी पालथी मार के बैठ जाइए। हाथों की उंगलियां आपस में फंसाकर गोद में रख लीजिए। अगर आप चश्मा पहने तो चश्मा उतार दीजिए। नहीं पिरामिड पहनना चाहते हैं तो वो पहन लीजिए। हम्म, और अगर आप सोफा पे चेयर पर कहीं बैठे हैं तो पैरों को क्रॉस कर लीजिए नीचे। नहीं, कोई नया बस। नहीं और है कृष्णा आंटी। नॉर्मल मेडिटेशन, बस ज्यादा गाइडेंस के साथ नहीं, कम गाइडेंस के साथ दीजिएगा, ठीक है। आप क्या? आप मैं कह रही हूँ कि कोई नया नहीं है, आप कम गाइडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं, ध्यान में हम जा हाँ, सकते हैं। चलिए तो ठीक है। सब लोग आराम से बैठ जाएं। सुख सुखासन यानी जैसे आपको आराम हो। अब जब आप सब आराम से बैठ गए तो एक लंबी सांस लें, जो कि आपके मस्तिष्क में जाकर मस्तिष्क के तीनों भागों में फैल गई है। और मस्तिष्क में 86 बिलियन जो न्यूरॉन्स हैं, उनकी सफाई कर उनको एक्टिव और प्रकाशित कर रहे हैं। अब फिर एक सांस लें लंबी, जो आपके स्पाइन में जा रही है, और वो आपके 33 वर्टिब्रा, जो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार 33 करोड़ देवता यही है, यही देवी देवता है। जो हमारे हिंदू समाज में कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता है हमारे यहाँ। और विज्ञान इसको वर्टिब्रा कहता है। तो इसमें जा रहा है। और स्पाइन में शक्ति चक्र है, उसके नीचे बोन मैरो। तो शक्ति चक्र बोन मैरो से होते हुए टेल बोन तक जा रही है। लंबी सांसें लें और छोड़ें। फिर आप एक और लंबी सांस लें, जो आपके स्पाइन में जाकर, यहाँ 72,000 नाड़ियां हैं स्पाइन से जुड़ी हुई, उनमें जाकर उनको एक्टिव कर दे। अब आप अपने कंधों में और सारे ऑर्गन में सांस लें और छोड़ें। मैं बोलती जाऊंगी, आप करते जाएंगे। अब आप सांस लें, जो सांस आपके कंधों में जा रहे, कंधों को बिल्कुल लूज छोड़ें। ये सांस कंधों से होते हुए आपके हाथ में उंगलियों तक जा रहे हैं, उसकी नस नालियों को खोल रहे हैं। फिर आप एक सांस, लंबी सांस लें, जो आपके गले से होते हुए फेफड़े में, फेफड़े को फुलाकर सांस लेंगे फुल। फिर वो धीरे से हार्ट में जा रही है।
हार्ट में 4 कंपार्टमेंट है जिससे रक्त शुद्ध होकर सारे शरीर में जाता है। तो हार्ट में भी पूरी तरह से सांस लें, फुल ऑक्सीजन जाएगा। उसके बाद से आप पेट में उतर के पेनक्रियाज, लीवर, गोल ब्लैडर, स्प्लीन, उससे नीचे नाभि, किडनी और उससे नीचे दोनों इंटेस्टाइन सब में जा रही है। सब में ले और छोड़े, ले और छोड़े, ले और छोड़े। फिर पेट के अंदर जो कोमल अंग है, ये ब्लैडर, प्रजनन अंग, यूरिनल, गुदा मार्ग और जनेंद्रिय, इन सब में भी सांस पूरी तरह से ले और छोड़े। अब आप फिर एक लंबी सांस लें जो स्पाइन से होते हुए पैरों की उंगलियों तक जा रही है। आपका हिप ज्वाइंट, घुटने का ज्वाइंट, एंकल, एड़ी का ज्वाइंट, उंगलियों का ज्वाइंट सब में प्रवेश कर सबको एक्टिव कर रही है, प्रकाशित कर रही है। फिर एक लंबी सांस लें जो पैरों की उंगलियों से होते हुए धरती माँ के अंदर जा रही है। अब धरती माँ से परमिशन लेके हम धरती में प्रवेश करेंगे। वहां जाके ये सांसें चारों ओर फैल गई, धरती माँ खुश हो रही है। हम उनको प्रणाम करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे और आशीर्वाद लेकर फिर हम अपने शरीर में वापिस आके बैठ जाएंगे। अब आप बिल्कुल आराम से बैठ जाएं, अपनी नॉर्मल सांसें लें। ये सांस अपने साथ ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों को लेकर आ गई है। अभी तक आप लंबी सांस ले रहे हैं ना, उसका फायदा ये होता है कि आपका मन शांत होता है जल्दी। तो आधा मन तो आपका शांत हो गया है, लेकिन और आधे मन को शांत करना है आपको। तो आप अब पूरे मन को शांत करने के लिए जो सांस आप ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उनको ध्यान से देखते रहिए और देखते देखते आप बिल्कुल बिल्कुल शांत हो जाएंगे। गौतम बुद्ध ने ये किया तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, लेकिन बीच में ये लुप्त प्राय हो गया था। फिर पितामह पत्री जी ने हम लोगों के लिए इसको फिर से जिंदा कर दिया। तो आप सांस को देखते रहे, एकदम गौर से देखते रहे। देखते देखते जब आप पूरे शांत हो गए तो ब्रह्मांड की स्वर्णिम ऊर्जा ऊपर से नीचे आपके सहस्त्रार से आपके पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। ये ज्ञान भी देने वाली है, अध्यात्म से जोड़ने वाली भी है। ये बहुत पावरफुल ऊर्जा है। ये आपके शरीर के कण कण में जा रही, नस नस में जा रही। और अब जब आप बिल्कुल शांत हो गए तो क्या है आगे, बस कुछ है ही नहीं। कुछ है नहीं मतलब शून्य है। शून्य है यानी अंधकार है।
लेकिन आप घबराए नहीं कि आपकी सांस भी इस समय तक बिल्कुल शांत हो गई है, तो आप ये नहीं सोचे कि सांस नहीं चल रही है तो क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, सांस बंद नहीं होती, लेकिन आप इतने मतलब ध्यान में जा रहे हैं, शांत होके एकदम सब भूल गए हैं, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है। लेकिन आपका प्राण ब्रह्म तो अभी तक आपके साथ ही है, और वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। इसलिए ये शून्य जो है, ये ब्रह्म का ही रूप है। सबकी चीजों की उत्पत्ति शून्य से ही हुई है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का समय है। लेकिन आपको अब इस शून्य में प्रवेश करना है। उसके लिए कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ आपको उसे चुपचाप देखते रहना है, कुछ सोचना नहीं है। अगर कुछ मन में आ रहा है तो फिर से आप सांस ले लीजिए 2-3, और विचार गायब हो जाएंगे। तो आप इसको एकदम ध्यान से देखते रहें, और देखते देखते आप उसमें प्रवेश कर जाएंगे। जिस कबीरदास जी ने क्या कहा है कि न मैं कावा में न काशी में, मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नहीं, भगवान हमारे अंदर ही है, हमारे पास में ही है। तो उसके लिए हमें अपने अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। ये शून्य जो है वो अपने अंदर प्रवेश करना है। ये शून्यता आपको अपने आप से मिला के आप अपने भीतर जा पाएंगे। आप जितना भीतर जाएंगे उतना पाते जाएंगे। महर्षि रमन ने तो मौन में रहकर ही आत्मज्ञान प्राप्त किया। अभी तो हम लोगों ने उनका सुना है, तो इसलिए हम लोग समझ सकते हैं कि उनका कोई गुरु नहीं था, कुछ नहीं था। बिना गुरु का ही उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया मौन में रह के। तो हमें भी चुपचाप उस शून्यता के अंदर जाना है। जितना हम जाते जाएंगे उतना हमें मिलता जाएगा। जैसे जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, और जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे पे। अगर आप उसमें घबरा रहे हैं जाने से, तब तब तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप उसमें जाएं, जाके देखें वहां क्या है। अब आपको संसार से भागकर तप नहीं करना है। अब यही आपके लिए तप हो जाएगा। अब आपको अपने सभी कर्तव्य पूरा करने हैं, सभी सामाजिक काम करना है, तो आपका तप वही होता है। अब कहीं कंदरा में बैठ के तप करने नहीं जाना है आपको। तो आप यही सांस को देखते देखते आप परमात्मा हो जाएंगे। लेकिन यह भी तय है कि इसी तप में संलग्न रहकर आप पाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या है, रेगुलर तो रहना जरूरी है। आप सोचेंगे मैं 3 महीने से कर रहा हूँ, 4 महीने से कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, तो उससे तो कुछ नहीं होगा। ये 84 लाख जोनियों का खेल है। हमने सबने सब जोनियों से गुजरते गुजरते आज इस मनुष्य जोनी में आए हैं। उसमें इसमें भी कितना जन्म लिए होंगे पता नहीं है। और तब अभी हम सब ध्यान कर रहे हैं, तो इसके लिए रेगुलर रहकर आपको समय देना पड़ेगा।
अब आप उसमें आपको जो दिखे उसको देखते रहिए और आप आगे बढ़ते रहिए, आगे आगे चलते रहिए, देखिए क्या आप प्राप्त करते हैं। संगीत के साथ आगे बढ़ते रहिए।
और फिर सोना नहीं है, जागरूक रहना है बिल्कुल।
और मास्टर आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे, अब धीरे धीरे वापस अपने भौतिक शरीर के पास आए। परमात्मा से शांति प्रेम पाकर आप खुशी खुशी वापस अपने भौतिक शरीर के पास आए। वहां के वातावरण को देखें, अपने शरीर को देखें, कोई नॉइज कहीं से आ रहा है तो उसको सुने। यानी आप अब पूरी तरह से अपने शरीर में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गए, तो आप धीरे से अपने शरीर में प्रवेश कर जाएं। अब जितने गुरुओं को, दैवी शक्तियों को, ईश्वरी शक्तियों को, सिद्धों को, ऋषि मुनियों को, सब समस्त गुरु चेतना को, जितना सबको हमने बुलाया, एंजलिक मास्टर, स्पिरिट गाइड, सब जितने को बुलाया उतने को हम सादर प्रणाम करते हैं और उनको प्रेम पूर्वक विदा करते हैं। अब जितना ध्यानी मित्र यहाँ बैठे हैं, सबको धन्यवाद। अगर कोई बैठे रहना चाहते तो वो बैठे रहेंगे, नहीं तो अब 5 सेकंड के लिए आप अपने हाथों को आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे से अपने आप को पहले हाथों के अंदर खोल ले, 2-4 बार खोले, बंद करें, फिर धीरे से आप ध्यान से बाहर आए। अपने आप को हग करें, प्यार करें। आप अपने शरीर को, अपने शरीर के हर ऑर्गन्स को, अपने आत्मा को, सबको धन्यवाद दें जो इतने देर तक आपको ध्यान में बैठने में सहायक हुए हैं। और बोले आप प्रेम हो, आप में इतना प्रेम भरा है कि आप जहाँ जाते हैं आपके साथ प्रेम और शांति प्रकाश आपके साथ साथ जाता है। आप प्रकाश ही हो, प्रेम ही हो। सबको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नवीन जी को धन्यवाद, मधु जी को धन्यवाद, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आंटी का आज के स्वाध्याय के लिए, ध्यान के लिए। सो ये खूबसूरत ध्यान जो हमने आज किया उसके लिए आंटी का बहुत बहुत शुक्रिया।
मास्टर्स, आप सबका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। किसी का कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग है? अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अपने हैंड रेज कर सकते हैं, और उसके बाद हम सब ध्यान का सेशन एंड करेंगे मास्टर्स। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर किसी का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग नहीं है तो आज का हम सेशन समाप्त करेंगे। मगर आज हम सब ने रमन्ना महर्षि के बारे में जाना कृष्णा आंटी के द्वारा, और नेक्स्ट टाइम फिर से जब कभी मौका पड़ेगा तो आंटी जरूर हम सबको रमन्ना महर्षि जी के बारे में बताएंगे। सो मास्टर्स, हम आज आपके ग्रुप में, लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के चारों ग्रुप में हिंदी के, मैंने हु एम आई की किताब का पीडीएफ डाला है जो हिंदी में है, और एक इंग्लिश में पीडीएफ डाला है। तो आप लोग प्लीज जिसको चाहिए वो प्रोवाइड कर दिया गया है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। और कल हम जीवात्मा जगत के नियम का स्वाध्याय नहीं करेंगे। कल अवनी मैम आएंगी एंसेस्ट्रल हीलिंग करवाने के लिए। सो अगर जिसको भी आपको लगता है कि एंसेस्ट्रल हीलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो ध्यान के लिए जरूर जुड़िएगा। सो बस यही मैसेज देना है मास्टर। सो आप लोग को फ्लायर मिल जाएगा। बट बहुत बहुत शुक्रिया एवरीवन, धन्यवाद। किसी का अगर कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग है या कोई क्वेश्चन है हाल फिलहाल, तो आप जरूर जल्दी से 1 मिनट के अंदर हैंड रेज करें, अन्यथा मैं सेशन एंड करती हूँ मास्टर्स। जो लिख रहे हैं उन लोग को धन्यवाद। सभी को आभार जो भी मास्टर्स चैट में लिख रहे हैं। ओके देन, आई डोंट सी एनीबॉडीज हैंड रेज। सो आशा जी का है। आशा जी, नमस्कार, प्रणाम। आत्मवंदन। आत्मवंदन आशा मधु जी। जी, मधु जी आत्मवंदन। कृष्णा जी आत्मवंदन। मैं आशा जी। लाइब्रेरी में ध्यान कर रही थी, इसके लिए बात नहीं कर सके, लेकिन कृष्णा जी आपने महर्षि विमल के बारे में बहुत बहुत अच्छी तरह से सुना है। बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। मैं यहाँ से ज्यादा बात नहीं कर सकूंगी। ग्रेटिट्यूड। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स। स्पेशली और मैं एक्चुअली ऐसा एक बोलती मिनट, हूँ। एक मिनट, नवीन जी और पुष्पा जी को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। तो थैंक यू सो मच आशा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। सो मास्टर्स, आज का सेशन हम सब समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान आप सब करते रहें, हम सब करते रहें, और हम सब सामूहिक ध्यान भी करें, सामूहिक ऊर्जा के साथ, सामूहिक चेतना के साथ। सबको ध्यान सिखाएं, सबको जागृत करें, और अपने भीतर का इनर वर्क रोजाना करते रहें। हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहे, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ हमेशा जुड़े रहें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, गुड नाइट, हैव अ गुड डे, थैंक यू एवरीवन।